डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो लीव विलेज है उसमें भी यहाँ पर मैसेज पहुँच जाता है और शिजुने लेडी जुनाटी को मैसेज पढ़ के बताती है कि जो चारों कब्र थी, जो गार्डियन निंजा की चारों कब्र थी, वो चारों कब्र चोरी हो चुकी है। और लेडी जुनाटी बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, आखिर इसके पीछे है कौन और आखिर ये करना कौन चाहेगा। रेन विलेज में तो हमने भेज चुकी है असुमा सेंसेई को, पर मुझे इसके पीछे कोई और ही लगता है। मुझे इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड लगता है, जो हो सकता है डॉन्जो। मुझे लगता है कि डॉन्जो ही है इसके पीछे, और इसलिए मैंने डॉन्जो के कमरे में 2 ब्लैक ऑप्स को रखी हूँ निगरानी के लिए, और अगर डॉन्जो कुछ भी करेगा तो वो ब्लैक ऑप्स पकड़ लेंगे। और यहाँ पर शिजुने बोलती है कि हाँ, आपकी बात में दम है और डॉन्जो भी हो सकता है। और लेडी जुनाटी बोलती है अगर डॉन्जो ने अगर कुछ भी किया तो वैसे ही जो ब्लैक ऑप्स है वो उसे पकड़ लेंगे। और वो बोलते कि देखते हैं आखिर डॉन्जो का इसके पीछे कितना हाथ है। और यहाँ पर जो लेडी जुनाटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा डॉन्जो पे गुस्सा रहती है। यहाँ पर डॉन्जो अपने कमरे में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और वो यहाँ पर जो साई है उसके बारे में सोच रहा होता है कि जो साई है वो उसने दिल से हंसा था, और वो बोलते हैं कि मैं टीम काकाशी में रहना चाहता हूँ कुछ दिन और वो सोचता है कि आखिर साई इतना बदल कैसे गया। और यहाँ पर जो डॉन्जो है वो समझ जाता है कि इसके जो ब्लैक ऑप्स है उसका मतलब उसको देख रहे हैं ब्लैक ऑप्स, और यही कमरे में उसका पीछा कर रहे हैं। और यहाँ पर वो सोचता है कि ये सब काम और कोई नहीं कर सकता, वो बेवकूफ़ जुनाटे ही कर सकती है। और डॉन्जो बोलता है वो बेवकूफ़ जुनाटे, उसने क्या सोचकर मेरे कमरे में स्पाई लगा दिया। और यहाँ पर जो स्पाई रहती है वो डॉन्जो को देख रहे होते हैं। यहाँ पर कैप्टन या जो चिरिको है वो कैप्टन यामाटो के साथ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो कॉफिन चोरी हुई है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा अगर उन थीफ को पकड़ना है। और नारुतो बोलते हैं कि आखिर वो कर के सकते हैं। और नारुतो को यहाँ पर याद आ रहा होता है कि जहाँ पर जो सोरा है वो यही बोल रहा था कि मेरी पावर श्रापित है, पर मुझे मेरी पावर को कंट्रोल करना होगा क्योंकि मुझे मेरे डैड के कातिल से रिवेंज लेना है। और यहाँ पर नारुतो यही सोच रहा होता है कि आखिर सोरा के साथ हुआ क्या है, आखिर सोरा की भी कुछ कहानी होगी, आखिर सोरा ऐसा कैसे हो चुका है। और यहाँ पर नारुतो आगे जा रहा होता है, तभी यहाँ पर नारुतो सामने रुक जाता है और वो लोग बोलते हैं, नारुतो बोलता है कि क्या हुआ, हम यहाँ पर क्यों रुक गए। साई बोलता है कि लगता वो यहीं पर है और वो कॉफिन चुरा कर यहीं से ही लेकर जा रहे हैं। नारुतो बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब। और यहाँ पर चिरिको बोलते हैं कि तुम लोग सामने देखो, ये इतनी खुली इस जगह पर वो लोग हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हैं। और यहाँ पर चिरिको देखता है सामने जो हमारा 4 गार्डियन निंजा रहती है उनकी लाश अचानक से ही जा रही होती है। चिरिको बोलता है इतनी बड़ी एरिया में उनकी लाश अपने आप खुद ही कैसे चल सकते हैं बिना किसी कंट्रोल के। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है वो बोलते हैं हमें शक लगता है, और वो बोलते हैं कि हम 2 टीम में डिवाइड होके चले जाएंगे, एक में नारुतो और सोरा, एक और मैं और सोकरा और साई। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो चिरिको को दूर से नज़र रखने को कहते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर कुछ भी बुरा हुआ तो तुम मैसेज पहुंचा देना लीव विलेज के अंदर। और नारुतो बोलते हैं हाँ तो ठीक है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलने के बाद जो नारुतो रहता है वो खाई से जंप मार देता है और वो अपने चाकरा की मदद से उतर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो सोरा है ये वो भी उतर रहा होता है, और नारुतो सोरा को बोलता है कि हे रुक जाओ। और यहाँ पर सोकरा और साई रहते हैं वो भी आगे जा रहे होते हैं, और वो बोलते कि ये किसी मामूली का काम नहीं है। तभी यहाँ पर जो वाइट बॉल वाला निंजा रहता है वो बोलते हैं कि आखिर ये लोग मेरे जाल में फंस ही रहे हैं, इतना मेरा जाल कामयाब हो गया। सोरा और यहाँ पर सोकरा है वो आगे बढ़ रहे होते हैं जंगल की तरफ, और यहाँ पर नारुतो सोरा को बोलते हैं कि मैं आगे जाऊँगा, पर सोरा नारुतो को धक्का दे देता है। और फिर यहाँ पर नारुतो सोरा के सर से जंप मारते हुए आगे बढ़ता है, और वो बोलता है कि मैं ही सबसे पहला उस कॉफिन को खोलूँगा। और सोरा बोलता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो कॉफिन को बस टच ही करने वाला रहता है, पर सोरा नारुतो का पैर पकड़ के गिरा देता है। और यहाँ पर नारुतो बोलता है ये तुम्हारी वजह से हुआ, और अचानक से जो कॉफिन रहता है वो ज़मीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है। नारुतो सोरा को बोलता है कि आखिर तुम ये सब नहीं करते तो ये सब नहीं होता, देखो तुम्हारे आँख के सामने क्या हो गया। और यहाँ पर सोरा बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अगर झगड़ा नहीं करते और मुझे सीधा आगे जाने देते तो ये सब नहीं होता। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि
यहाँ पर जो लाश है यानी जो कॉफिन है उसका अता पता किधर भी नहीं है। मैंने कान लगा के सुना और वो ज़मीन से अचानक से ही कहीं पर गायब हो गया है और यहाँ पर जो कॉफिन है वो ज़मीन के अंदर से कहीं पर गायब हो चुके होते हैं। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो और यहाँ पर जो वाइट बॉल वाला निंजा रहता है वो अपने जुत्सु की मदद से जो कॉफिन रहती है उसको अपने सामने समन कर देता है और वो चारों कॉफिन उस वाइट बॉल वाले निंजा के सामने आ जाती है। और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे, अब मेरा प्लान जैसे चलना चाहिए था वैसे मेरे मुताबिक ही चल रहा है। तभी यहाँ पर पीछे से 3 और निंजा आते हैं और वो बोलते कि तुम्हें कोई मदद चाहिए। और वो बोलते कि हाँ मुझे मदद चाहिए। और वो बोलते हैं लीव विलेज से हमारे कुछ मेहमान आए हैं। तभी यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो जम मारती है और वो अपना मैप खोलती है और वो मैप पे देखती है कि यहाँ पर बहुत सारा अगड़म बगड़म रहता है। तभी यहाँ पर वो आदमी उस औरत को बोलता है कि ये मैप कैसा है। और वो औरत बोलती है कि ये जो मैप है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है, तुम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। और वो बोलता है कि चलो देख ही लेंगे बनाना और कितना मुमकिन है और तुम्हारा ये जो मैप है वो कितना काम करता है। और वो औरत बोलती है कि चलो देख ही लेंगे। यहाँ पर जो सौरा रहता है वो अंदर जा रहा होता है विलेज के। यहाँ पर जो एक दूसरे से बात कर रही होती है और वो लड़का बोलता है कि चलो देख ही लेंगे तुम्हारा मैप आखिर कितना काम आता है। और वो उस मैप के पास आता है और वो बोलता है कि अब इन लोगों को ट्रैप में फंसाने की बारी आ गई। तभी ये लड़की बोलती है कि हाँ मेरा भी इंतज़ार रहेगा, मेरा शिकार कहाँ मिलेगा। और तभी यहाँ पर उसके मैप के ऊपर वो निंजा अपना समनिंग जुत्सु करता है। और जैसे ही वो समनिंग जुत्सु करता है असलियत में यहाँ पर जहाँ पर नारुतो और बाकी सब खड़े रहते हैं एक ट्रैप आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो नीचे भी जितनी भी ज़मीनें रहती है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर चिरिको बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और वो लेटर पहुँचा देता है लीव विलेज के अंदर कि अगर वो नहीं पहुँचे तो वो समझ जाना खतरे में रहेंगे एक बहुत बड़े। और यहाँ पर जो सोआई रहता है वो बोलते हैं कि कोई हमें जाल में फंसा रहा है और वो अपना भी स्क्रोल जुत्सु खोलकर उड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो नारुतो और बाकी सब रहते हैं वो एक उसके जाल में फंस जाते हैं। और नारुतो सोरा को बोलते हैं कि आखिर हम है कहाँ पर। और तभी उन लोगों को सोकरा की आवाज़ आती है और वो भागते हुए सोकरा के पास जाते हैं। कैप्टन यामाटो देखते हैं कि जो कैप्टन यामाटो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फंसने वाले हैं। और जो नारुतो रहता है वो बोलते हैं कि हाँ ये सोरा की ही है, यानी ये सोकरा की आवाज़ है और मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। कैप्टन यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से एक कुएं जैसी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर वो थोड़ी देर में बाहर नहीं निकलते तो वो जो कुआं है वो भी बंद हो जाता है और कैप्टन यामाटो हमेशा के लिए यहाँ पर बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो अपने दिमाग से लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर चढ़ लेते हैं और सोकरा की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर वो लोग सोकरा से मिल लेते हैं। और यहाँ पर जो सोरा रहते हैं वो बोलते हैं कि अभी मैंने देखा था कि इस तरफ पे खाई थी और खाई आखिर गायब कहाँ हो गई। सोकरा बोलती है हाँ मुझे भी याद था यहाँ पर खाई थी, आखिर खाई गायब कहाँ हो गई। नारुतो बोलते कि मैं देख के आता हूँ आखिर जो खाई है वो गायब कहाँ हो गई। सोकरा बोलती कि ये उन लोगों का ट्रैप हो सकता है, तुम संभल के जाना। और नारुतो बोलते हाँ मैं बिल्कुल संभल के ही आगे बढ़ूंगा और कदम लूँगा। उसके बाद यहाँ पर वो जो क्राइम सीन है उसके ऊपर वो अपना खड़े हो जाता है और अचानक से नारुतो एक ज़मीन के अंदर गिर जाता है और सोकरा और सोरा भी गिर जाते हैं। यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने बेड पे बैठ जाता है और बेड पे बैठकर फरार होने के लिए ऊपर बढ़ता है। और यहाँ पर जो ऊपर का गुफा का दरवाज़ा रहता है वो बंद होने वाला रहता है। यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलते हैं कि मैं इस तरीके से हार नहीं मानूंगा, मुझे किस तरीके से बाहर निकलना ही होगा। और यहाँ पर जो साई रहता है वो बहाल नहीं कर रहा होता है, उसके बट से वो निकलने की कोशिश पूरी तरीके से करता है और कैप्टन यामाटो भी बाहर निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो को किसी की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं वो 4 निंजा में से एक निंजा रहता है जो अपना रॉक स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम करना क्या चाहते हो। और वो बोलते हैं कि चलो देख ही लेंगे, मैं तुम लोगों को आगे लेके जाना नहीं चाहता हूँ। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं आखिर तुम हो कौन। और वो कैप्टन यामाटो को अपनी आइडेंटिटी और बाकी सब कुछ नहीं देता है। कैप्टन यामाटो ये इसी सोच में रहते हैं कि आखिर ये है कौन। और तभी वो आदमी अपने जो अर्थ स्टाइल है उसका इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जो उसका अर्थ स्टाइल जुत्सु रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप रहता है। तभी कैप्टन यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से उस आदमी को पकड़ लेते हैं, पर वो आदमी कैप्टन यामाटो का वुड स्टाइल जुत्सु छुड़ा लेता है और वो कैप्टन यामाटो के तरफ बढ़ता है। सोरा और यहाँ पर सोकरा एक जगह पर गिर जाते हैं और उनको खुद को नहीं पता रहता है कि आखिर वो है किस जगह पर। सोकरा बोलती है कि आखिर हम है कहाँ पर और हम नारुतो से बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए। यहाँ पर नारुतो एक अलग जगह पर खंडर की जगह पर आगे बढ़ रहा होता है और तभी यहाँ पर उसको किस चीज़ की आवाज़ आती है।
और वो बोलते हैं कि आखिर ये किस चीज़ है। और तभी यहाँ पर नारुतो के सामने से एक बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है जो नारुतो को कुचलने वाला रहता है। और नारुतो उस पत्थर से बचने के लिए भागते हुए जा रहा होता है और वो बोलते हैं मैं इतना जल्दी नहीं मरूंगा, और उस पत्थर से बचने के लिए वो खुद ही मार देता है। और वो बोलते हैं कि आखिर ये जो भी कर रहा है वो यहीं पर है और मुझे पता है कि वो यहाँ पर बैठ कर अपना ट्रैप बिछा रहा है।